नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे सप्तमेश पंचम में होता है, इसके बारे में बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज जो है वो क्लासिक्स में दिए गए हैं। जैसे अगर आप बृहत्पराशर होगा शास्त्र को देखेंगे तो वहां पे वो इस कॉम्बिनेशन को अच्छा बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो धनी होते हैं, मानी होते हैं और फेमस होते हैं। और लेकिन अगर आप जातक परिजात देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पे उन्होंने इसको अच्छा नहीं बताया हुआ है और कहा जाता है वहां पे कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जो वाइफ है उसकी लॉन्गेविटी नहीं होती है, उनकी अपनी खुद की एज भी कम होती है। तो इस वजह से इस कॉम्बिनेशन को बहुत लोग जो हैं वो दोष भी मानते हैं जहाँ पे सप्तमेश पंचम में प्लेस्ड हो, और बहुत लोग इसको अच्छा बताते हैं और इसके बारे में अच्छा भी लिखते हैं। तो आइए हम इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और समझ के देखते हैं कि क्या इसका मॉडर्न कंटेक्स्ट है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे को एक बात समझनी पड़ेगी। जो सेवंथ लॉर्ड है वो बेसिकली एक मारक घर का ओनर है, क्योंकि सप्तमेश जो सप्तम घर है वो मारक घर होता है। साथ में वो कलात्र भाव भी है, सेवंथ हाउस, यानी कि वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो फिफ्थ हाउस है वो पूर्व पुण्य बल है, वो प्रोजेनी है, वो जो क्रिएटिविटी है हमारे अंदर वो है, वो हमारी हायर एजुकेशन है, वो मंत्र है, वो प्रारब्ध है। सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और जो फिफ्थ हाउस है वो सेवंथ हाउस से 11th है, यानी सेवंथ हाउस का वो लाभ स्थान है, उससे सेवंथ हाउस से उपचय हो गया। यानी जो भी चीजें सेवंथ हाउस दे रहा है उनकी जो ग्रोथ है, चाहे वो सेवंथ हाउस की चीजें नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस बात को ध्यान से समझिए। जो भी सेवंथ हाउस के कारक तत्व हैं, जो भी सेवंथ हाउस की प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी फिफ्थ हाउस में ग्रो करेंगी। समझ गए इस बात को? तो जब भी आप फिफ्थ हाउस के प्लैनेट्स देख रहे हैं वो सेवंथ हाउस की ग्रोथ के लिए जिम्मेवार हो जाते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, यानी कि देयर इज ग्रोथ ऑफ सेवंथ हाउस। इस वजह से एकादश भाव होने से, उपचय भाव होने से सेवंथ हाउस की प्रॉपर्टीज यहां पे ग्रो हो जाएंगी, वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव। यानी कलात्र की ग्रोथ हो रही है। अब ये ग्रोथ मेटीरियली हो रही है या नंबर ऑफ कलात्रास यानी वाइफ्स की ग्रोथ हो या हस्बैंड्स की ग्रोथ हो रही है, जो मृत्यु है उसकी ग्रोथ हो रही है, यानी लॉन्गेविटी कम हो रही है, वो भी यहां पे प्रॉपर्टी दिख रही है। तो इस तरह के रिजल्ट जब भी सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होगा तो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और उस हिसाब से हमारे को यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है कि जब भी सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोगों का लव मैरिज होने का चांस काफी बढ़ जाता है, बिकॉज जो फिफ्थ हाउस है वो अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली अगर यहाँ पे इस फिफ्थ हाउस में इस सेवंथ का संबंध फिफ्थ के साथ बन जाए, स्पेशली फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पे प्लेस्ड हो, या यहाँ पे थर्ड हाउस जो फ्रेंडशिप्स को रिप्रेजेंट करता है उसके साथ यहाँ पे संबंध बन जाए सेवंथ लॉर्ड का, तो चांसेस ऑफ लव मैरिज इंक्रीजेस। अब अगर यहाँ पे इस सेवंथ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन अगर एट्थ लॉर्ड के साथ बन जाए, सेकंड लॉर्ड इन्वॉल्व हो जाए, तो यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा होगा, आपने देखा होगा, बहुत केसेस होते हैं जिनकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वहां पे आपको ये मिल जाएगा, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड है, सेकंड के साथ कनेक्शन बन रहा है या एट्थ के साथ कनेक्शन बन रहा है, और जो अफेयर है या रिलेशनशिप है वो मेटीरियलाइज नहीं हो पाएगा। या शादी होगी तो टूट जाएगी, फिर उनको सेकंड मैरिज के लिए जाना पड़ेगा। तो इस वजह से जब भी हम इस कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं हमारे को इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे, क्योंकि
सीधा सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस को बोल देना कि दोष है तो वो गलत है। एक और चीज मैंने देखी है, जब यहाँ सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होता है तो ये क्रिएटिविटी बहुत बढ़ा देता है। उसकी वजह यह है कि जो सेवंथ हाउस है वो फिफ्थ से थर्ड है, तो फिफ्थ का वो क्रिएटिव घर है। तो इस वजह से जब भी सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोगों की अपनी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे अगर ये वेल प्लेस्ड होगा तो इनकी जिससे शादी होगी वो भी बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकता है। फिफ्थ हाउस लाभ का स्थान से सेवंथ है, और साथ में हम 5-11 एक्सिस जो है इसमें जो भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होते हैं उनको हम हमेशा धन योग के साथ जोड़ते हैं। तो सेवंथ लॉर्ड जब फिफ्थ में प्लेस्ड होगा और यहाँ पे इसका सेकंड हाउस या 11 से कनेक्शन बन रहा है या और कोई धन योग बन रहे हो साथ में, तो ऐसे लोगों को शादी के बाद धन प्राप्ति होती है, यानी उनका भाग्योदय शादी के बाद हो जाएगा और उसके बाद इनके मटेरियल गेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज भी हम इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेवंथ हाउस की इंडिकेशंस की ग्रोथ हो रही है, तो इस चीज को हमारे को बड़े ध्यान से देखना है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिविटी की, क्योंकि ये भी क्लास 6 में बहुत जगह लिखा गया है कि अगर सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोगों की लॉन्गिविटी कम हो जाती है। अब यहां पे अगर ये सेवंथ लॉर्ड मैलेफिक्स के साथ एसोसिएट हो जाता है, या प्लैनेट्स जो लॉन्गिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सैटर्न हो गया फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे सैटर्न के साथ इसका कहीं से एसोसिएशन बन गया तो आयु कम होने के चांसेस होते हैं। एट्थ लॉर्ड के साथ आ जाएगा तो भी एज कम होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे को इस कॉम्बिनेशन को इस तरह से स्टडी करना है। अच्छा, जातक परिजात ने यह कहा कि प्रोजेनी के लिए अच्छा नहीं होता, यानी बच्चों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। वो तब प्रॉब्लम देगा अगर फिफ्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो जाए और जो बच्चों का कारक है यानी जुपिटर वो भी एफ्लिक्टेड हो जाए, तो सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में होगा तो प्रॉब्लम देगा। लेकिन अगर इस सेवंथ लॉर्ड जब फिफ्थ में प्लेस्ड है इसके ऊपर अगर बेनिफिक एस्पेक्ट्स हो जाए, यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि हो जाए, प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, दृष्टि आ जाए, या वीनस के साथ ये प्लेस्ड हो जाए, तो ये प्रोजेनी के लिए अच्छा बन जाएगा। वहां आपको प्रोजेनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि फिफ्थ लॉर्ड से थर्ड हाउस है सेवंथ, तो वो क्रिएटिविटी इसलिए बढ़ा रहा है। अगर यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में थर्ड लॉर्ड इन्वॉल्व हो जाए, सेवंथ लॉर्ड के साथ थर्ड लॉर्ड भी प्लेस्ड हो या थर्ड के साथ किसी तरह से कनेक्शन बन जाए, तो ऐसे लोग जो हैं उनकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। वो अच्छे राइटर्स बन सकते हैं और लिखने में काफी सक्षम हो जाते हैं वो, और बहुत जल्दी लिख पाते हैं। तो ये भी चीज मैंने देखी है इस कॉम्बिनेशन में। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो इसके किन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, ये किन हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ इसका कनेक्शन बन रहा है, ये सारी चीजें देखें और उसके बाद ही इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई रिजल्ट निकाल पाए। बाकी देखिए, वाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में बोला गया है कि ऐसे लोगों की जो वाइफ है वो क्रिएटिव होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो यहाँ पे हमें ये चीज जरूर देखनी है कि कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व है। अगर वीनस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो क्रिएटिविटी नेचुरली बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है जब भी आप सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस के बारे में स्टडी कर रहे हो। तो सीधा मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये दोष है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत राइटर्स लिखते हैं कि ये कलात्र दोष बन जाता है अगर सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में प्लेस्ड होगा। देखिए, आज मॉडर्न टाइम है, यहाँ पे आज के टाइम में किसी का अफेयर होना, उसका ब्रेकअप हो जाना, उसके बाद कहीं और शादी होना, वो नॉर्मल एक नॉर्म है। वो आजकल चीजें पॉसिबल है और होती नहीं है। तो वो चीज को सोच के अगर आप उसको दोष बना देंगे तो वो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। और इसलिए इसको आराम से स्टडी कीजिए और थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन को एक मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखिए और उसी हिसाब से इसके रिजल्ट निकालिए। तो ये मेरे कुछ थॉट्स सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस के ऊपर। धन्यवाद।